संदेशों में ध्यान भजन करना सिखाएंगे, समसामयिक संदेशों की जानकारी देंगे, प्रेरित करके धर्म प्रचार कराएंगे और उसी पुण्य से आपकी जीवात्मा को अधोगति में जाने से बचा लेंगे। इसलिए भाई बहनों, अपना अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, संपर्क सूत्र कार्यालय के कार्यकर्ताओं को लिखा दीजिएगा। आज पूज्य महाराज जी ने आप सब लोगों के ऊपर अति दया करके जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता बताया है। अपने घर के काम, बच्चों की सेवा के बाद 1 घंटा 2 घंटा महाराज जी की बताई तरकीब से भजन करोगे तो यही महाराज जी आप सब लोगों के ऊपर दया कर देंगे। आँख और कान खुल जाएंगे, दिखाई और सुनाई पड़ने लगेगा। भाई बहनों, ये कलयुग की मान्यता प्राप्त सुरत संयोग साधना का मार्ग है। जितने भी महात्माओं ने भगवान का दर्शन किया, इसी साधना को करके किया। देखो, जगवापुर के कुट्टू का लड़का हितेश अपने घर के लोगों से बिछुड़ करके मंसूबत आ गया है। जगवापुर के कुट्टू में अपने परिवार के लोग आवाज सुन रहे हैं तो हितेश को मंच से ले जाएगी। आराम आराम से आइए। देखो भाई बहनों, जो रास्ता पूज्य महाराज जी ने आज आपको बताया है, इसके प्रमाण पत्र की रसीदें दोनों तरफ काटी जा रही हैं। नामदानी सेवादानी के बोर्ड लगे हुए हैं, काउंटर लगा करके लोग बैठे हैं। नामदानी सेवादानी की रसीदें कटवा करके प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिएगा। यह इस बात का प्रमाण पत्र है कि जी परमात्मा को पाने का सरल से सरल मार्ग इस तारीख में किस स्थान पर मिला। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आराम आराम से आइए, एकदम आराम आराम से आइए। परम पूज्य बाबा देव जी महाराज के अमर संदेशों की पत्रिका दूरदर्शी आवाज जय गुरुदेव आज ब्रह्मपुरा से छापी जाती है, हर महीने प्रकाशित होती है। दूरदर्शी आवाज के कार्यकर्ता आपके बीच में आवाज लगाते मिल जाएंगे। उनके हाथों में दूरदर्शी आवाज की प्रतियां है, प्रार्थना की किताब गुरु वंदना है। बाबा देवदेव का पूरा परिचय बनाने वाली मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष बाबा देवदेव भी है। आप इन किताबों को खरीद करके ले जाइए, फिर पढ़िए, पड़ोसियों रिश्तेदारों घनिष्ठ मित्रों को पढ़ाइए। अभी बाबा देवदेव की महाराज के महान कार्य और मिशन से जुड़ करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे, अपना लोक और परलोक दोनों बना लेंगे। उसका पुण्य लाभ आपको भी मिलेगा।
प्रेमी भाई बहनों, आज जितने लोग सत्संग में आए, सब लोगों के लिए सत्संग के प्रसार का प्रबंध है। महाराज जी का दर्शन करके गुरु महाराज की चरण पादुका को प्रणाम बंधन करके आप आशीर्वाद लीजिए, मंदिर का प्रसाद लीजिए और सत्संग का प्रसाद लेकर के आप अपने घरों को जाइएगा। भाई बहनों, आज जो दौलत पूज्य महाराज जी ने आपको बख्श दी है, यह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान के पाने का आसान से आसान रास्ता है, क्योंकि इस कलयुग में जितने भी कर्म कांड के उपाय, उनसे जीवात्मा को कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप जिस रामचरितमानस को पढ़ते हो, उसी में ये बात गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट लिखी है, आप पाठ करते हो। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जिसका सीधा मतलब होता है इस कलयुग में योग यज्ञ पूजा पाठ उपासना व्रत अन्य कर्म कांडों के आचार विचारों से जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा? केवल एक रास्ता लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर पारा। कलयुग में केवल नाम योग साधना से जीव भाव पार जा सकता है। वह नाम योग की साधना क्या है? आज महाराज जी ने उसका रास्ता आपको बता दिया। ये नाम की अनमोल पूंजी है, यह रुपए पैसे से नहीं मिला करती। सोने चांदी हीरे जवाहरात से कोई खरीद नहीं सकता। मारी पन्ना पोखराज के बदले देने वाला नहीं है। ये दौलत गुरु महाराज की है। वो बात करते थे और निज धाम जाने के पहले पूज्य महाराज जी को जब संगत की जिम्मेदारी सौंपी तो बता करके गए कि नामदान के रास्ते को इस तरह से आसान करके नए लोगों को बताइएगा। महाराज जी अपने गुरु महाराज के उसी आदेशों का पालन करते हुए नए लोगों के लिए नामदान का रास्ता आसान करके बताते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि यह गुरु महाराज की दया से उनके आदेशानुसार नए लोगों के लिए सरल किया गया है। भाई बहनों, आज आपको नाम की वो अमोलक पूंजी मिल गई जिसको मीरा ने अपने गुरु रैदास से पाया था। आपको अच्छी तरह मालूम है, मीरा बचपन से गिरधर नागर यानी कृष्ण की पुजारी थी और 3/4 जीवन उनका मेरे को गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाते नाचते बीत गया, लेकिन भगवान की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ पाई। भगवान की तरफ उनकी यात्रा कब शुरू हुई? जब मीरा को गुरु रैदास मिले, नाम की पूंजी मिली, भजन किया, भगवान को पा लिया, अपनी किताबों में लिख कर दे गई कि मैंने गोविंद को पाया। लिखा है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक भी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ओ राजस्थान के राजपूताना की छत्राड़ी थी राजमहल की, लेकिन उनको रास्ता बताने वाले कौन मिले? उन्होंने लिखा है, रैदास संत मिले वही सतगुरु, दीना सूरत सहदानी, मैं मिली जाए पाए पी प्यारा, तब मोरी पीर बुझानी। दूसरी जगह लिखा, ना मैं पीहर ना मैं ससुरे, नहीं पिया जी पास, मीरा रे गोविंद मिलो जब गुरु मिलिया रैदास। जब गुरु रैदास मिले
तब जाकर के उन्हें परमात्मा से भेंट हुई और अपने जीवन के लक्ष्य को पा लिया। सारी पीड़ा, सारी वेदना, सारा कष्ट उनका दूर हो गया। ऐ भाई बहनों, यह रामायण में लिखा है, चाहे आप जितनी सिद्धि, शक्ति, पावर हासिल कर लो, अगर ब्रह्मा विष्णु महादेव के बराबर पदवी पर पहुंच जाओ तो भी बिना गुरु सतगुरु के कल्याण नहीं होगा। हमारी यही बात तो लिखती है, गुरु बिन भवनिधि करे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आज गुरु की कृपा से आपको जन्मों जन्मों के भाग लग गए। दान, पुण्य, सेवा, पूजा, उपासना, मंदिर में मत्था टेकने और विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों के आचार विचारों का फल मिल गया। इस सदगुरु की प्राप्ति हो गई। ये पुण्यों के समूह जमा होने पर मिलते हैं। पुण्य पुण्य में निरंजन संता, सब संगत संस्कृति की कर्मता है। भाई बहनों, जो रास्ता मिल गया है, आप इसको अपना सौभाग्य समझिए और जुट जाइए। 3 क्रियाएं महाराज जी ने बताई हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन करते हैं अपने गुरु के नाम और रूप को याद करना और गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र यानी नाम का मौन जाप करना। गुरु महाराज की दया से महाराज जी ने आपको रास्ता बता दिया। यहीं से 108 डालने वाली माला खरीद लीजिए और अपने घर में आज यहीं से शुरू कर दीजिए। जब आपके मस्तिष्क में दुनिया के काम का कोई दबाव न हो, किसी काम की चिंता और प्लानिंग न हो, उस समय बैठ करके सिर्फ भगवान के भजन के लिए समय निकालिए। जब दुनिया का काम करिए तो खूब मिल करके दुनिया का काम करिए, लेकिन जब आप जो है भजन का काम करिए तो फिर उसी काम को करिए, दुनिया के काम को उसमें शामिल मत करिए। जब आप सुमिरन पर बैठो, अलखी पलखी मार करके बैठ जाओ, अलखी पलखी मार करके बैठो और एक ऊपर से कोई चादर या कपड़ा डाल लेना। ऊपर से चादर इसलिए ढकी जाती है, बाहर के कीट पतंगे, मक्खी मच्छर आपको परेशान न कर सके, इसलिए एक बहन की पायल दर्शन करते समय नीचे गिर गई है। अगर किसी को उनका पायल मिले तो ला करके मंच पर जमा कर दीजिए ताकि उनको मिल जाए। देखिए, ये बच्चा अभी कब से खड़ा हुआ है, कोई इसको लेने वाला नहीं आया। ये जदवापुर के कुट्टू का लड़का हितेश है, हितेश है, कुट्टू का लड़का है जदवापुर गाँव का। आप देख लीजिए, इनके घर या गांव का कोई आदमी हो तो इस बच्चे को ले जाएंगे। देखो भाई बहनों, सुमिरन 24 घंटे में एक बार बहुत जरूरी है। आपकी आंख बंद है, सुमिरन करते समय एक एक दाने को अंगुली से खिसकाना है और जय गुरुदेव नाम का जाप करना है। ध्यान रहे, आपका ध्यान माला पर, अंगुली पर नहीं आना चाहिए। जीभ हिलनी नहीं चाहिए, ओठ आपका खुलेगा नहीं, किसी प्रकार का जबान से उच्चारण नहीं होना चाहिए। आपको सांसों पर अंदर अंदर जय गुरुदेव नाम का मौन जाप करना है। सुमिरन 24 घंटे में एक बार करना है और जय गुरुदेव नाम की 8 माला आपको जपनी है। और ध्यान अपने गुरु महाराज का करना है जिन्होंने आपको नामदान दिया। नामदान के समय जिस मुद्रा में वो रहे उसी मुद्रा को अंदर में उतारना है।
इसलिए कि जब आपको अंतर के मंडलों में मिलेंगे तो गुरु नामदान देते समय जिस मुद्रा में रहते हैं उसी मुद्रा में मिलते हैं और आपकी अंगुली पकड़कर मंडलों की सैर कराते हैं। इसलिए सुमिरन करते समय आंखों के ठीक सामने अपने गुरु स्वरूप का चिंतन करना है, याद करना है। जिस तरह शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत, उसी तरह आत्मा को बलवान बनाने के लिए मन के चंगुल से निकाल करके अपने घर पहुंचने के लिए सुमिरन की 24 घंटे में एक बार जरूरत है। अगर खंडित हो जाए या माला छूट करके गिर जाए, किसी बाधा से सुमिरन पूरा न हो पावे तो दोबारा और तिबारा करने में कोई हर्जा नहीं है, कोई नुकसान नहीं, कोई मनाही नहीं। आप अभ्यास के लिए 2-3 बार भी कर सकते हो। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतनी ही जल्दी आपका सुमिरन पकने लगेगा और गुरु की दया आपके ऊपर होने लगेगी। दूसरी क्रिया है ध्यान की। दृष्टि को एकाग्र करने की साधना है ध्यान। आप अलथी पलथी मार करके बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए। कपड़ा हर क्रिया में डाल लेना जरूरी है ताकि बाहर के कीट पतंगे आपको परेशान न कर पावें। आंखें बंद कर लीजिए, सामने अंधेरा हो जाएगा। उसी अंधेरे में एक जगह सुई की बारीक नोक जैसे स्थान पर अपनी आंख को रोकने की कोशिश करनी है। इतनी जल्दी रुकेगी नहीं, लेकिन जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो कुछ दिन और महीने में आपकी आंख रुकने लगेगी। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंख को रोक पाए तो जहां आंख रुकी वहीं पर इतनी तेज का उजाला प्रकट होगा कि आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। सैकड़ों सूरज उस रोशनी की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसी चमकदार रोशनी आपने दुनिया में कभी देखी नहीं। इसलिए उस रोशनी के आते ही आंख हिल जाएगी। आपके पास जो प्रकाश आया था चला जाएगा। आप परेशान होने लगोगे कि कितना चमकदार रोशनी आई थी चली गई, उसको पाने के लिए व्याकुल होने लगोगे। परेशान मत होना और व्यग्रता बेचैनी के साथ एकाग्र करने की कोशिश करना। एक दिन जब आपकी आंख रुक जाएगी तो जैसे बढ़ई लकड़ी में बर्मा की मदद से छेद कर देता है, ऐसे आपकी यहाँ चक्कर मारते हुए आसमान के उस वज्र कपाट को फोड़ देगी। आसमान फट जाएगा, एक बारीक दरवाजा हो जाएगा। उस दरवाजे के खुलते ही अंतर में अपने गुरु का अनंतों मणियों का प्रकाश लिए हुए दर्शन होता है और तब जीव को भरोसा होता है कि गुरु कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं, वो तो प्रकाश के महासमुंदर हैं। आए भाई बहनों, अगर इसी कल युग में नाम योग की साधना करके कबीर, नानक, तूलम, दरिया, भीखा, चरणदास, रैदास, सुखदेव और मीराबाई, सहजोबाई जैसे साधक उस भगवान को पा सकते हैं तो आप क्यों नहीं पा सकते। भाव के साथ उस मालिक को पाने की प्यास जगानी पड़ेगी। 2 बूंद आंसू गिराना पड़ेगा। बिना रोए परमात्मा नहीं मिलता। संसार का पति बिना रोए नहीं मिलता तो परमात्मा बिना रोए कैसे मिलेगा। तभी कबीर साहब ने कहा, कबीर हंसना दूर कर, रोने से कर चीत, बिन रोए नहीं पाइए प्रेम प्यारा मीत। बिना रोए परमात्मा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से अपनी दृष्टि को एकाग्र करना। तीसरी क्रिया है भजन की। भजन कहते हैं जीवात्मा के कानों से ऊपर से उतरने वाली आकाशवाणियों को सुनना और इस संसार से भाग चलना। भाई बहनों, जब आप जीवात्मा के कानों से उन आवाजों को सुनने की कोशिश करने लगोगे तो एक दिन बड़ी दूर से आवाज आती नजर आएगी। धीरे धीरे तेज हो जाएगी, जैसे मंदिर में घंटा घड़ियाल बजते हैं
उसी तरह की तेज आवाज सुनाई पड़ेगी। जब आप उन आवाजों को सुनने में लय होने लगोगे, उसी में मिलने लगोगे, तो वो आवाज आपको पकड़ करके खींचेगी, लेकर के आसमान मंडलों में उड़ेगी, स्वर्ग और वैकुंठ जैसे लोकों में पहुंचाएगी और वहां के मालिकों के दर्शन आपको होने लगेंगे। यही आवाज, यही ध्वनि आपको पकड़ करके अपने मालिक के घर सच्चे वतन में भी ले जाएगी। इसलिए इन आकाशवाणियों को सुनने का रोज रोज अभ्यास करना। देखो भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक अंतर्यामी महापुरुष थे। उन्हें भूत भविष्य वर्तमान का अच्छी तरह से होश था। मालूम था आगे हमारे संगत की क्या परिस्थितियां होंगी। इसलिए उन्होंने अपने गुरुमुख प्रेमियों को समझाते हुए बता दिया था, आगे जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। मथुरा के अलावा किसी स्थान से अपना परिचय देने को नहीं कहा था। ऐ भाई बहनों, आप तो बुद्धिमान हो, चतुर हो, होशियार हो, बुद्धि से विचार करिएगा। महाराज जहाँ जन्म लिए खितौरा धाम जिला इटावा और उनकी कर्म भूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। क्या हो गया पंखे? क्यों नहीं लगाया? लाइट तो आ रही है, लगाए क्यों नहीं? अरे लाइन तो जा रही है, आज भी गई। अरे बोर्ड में पंखा लगाओगे तभी तो चलेगा साहब। अरे लास्ट में हटाया 10 मिनट पहले, 15 मिनट नहीं। एक ही कुटिया वाली लाइन से जाती है सब जगह। आपको बताना चाहिए ना हमको। जैसे सत्संग पे महाराज जी चढ़ते हैं ना, तुरंत लाइट चालू हो जाती है। आत्म कल्याण की जो दौलत आपको मिल रही है, मेरे गुरु महाराज की दी गई दौलत है। मेरे गुरु महाराज को भूलना मत। अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भूल गए तो याद रखना मैं भी तुमको भूल जाऊंगा। तुम्हारा ठिकाना कहाँ लगेगा, तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे। गुरु महाराज ने कहा, ये ऐसा दर है जिस दर से कोई कभी खाली नहीं जाता, सबकी झोलियां भरती है। मैं रहूं ना रहूं, तुम दरबार में आते जाते रहना, हाजिरी लगाते रहना, पाप कर्मों गुनाहों की गठरी बांध करके लाना और मंदिर के जागृत देवता के चरणों में चढ़ाना। बदले में रक्षक दया आशीर्वाद की झोलियां भर के ले जाते रहना। अरे भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा 25 दिसंबर 2001 से मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है। अपने जीवन काल में कभी नहीं कहा मंदिर के देवता की बरकत बनना बंद हो गई। आपने कैसे मान लिया, कैसे भक्तावे में आ गए, कैसे गुरु दरबार में आना जाना आपका काम हो गया। अरे भाई बहनों, गुरु महाराज की दया से तो पानी है तो उसी दरबार में आना पड़ेगा। तो महाराज जी ने तो होश करा दिया, छोड़ दिया जो मथुरा खितौरा, कहीं चैन न पाओगे, होगा तुम्हारा कोई न सहारा, आज पंच काल पछताओगे। इसलिए भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार में 15 से 21 मई तक भंडारा महोत्सव होने जा रहा है। आप पढ़ाइएगा, मेरा आशीर्वाद बात के लिए आइएगा।
आप जितने लोग सत्संग में आए सबका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सम्मानित अधिकारी कर्मचारियों ने इस सत्संग समारोह को निर्विघ्न संपन्न करने में योगदान दिया। आप सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारियों का तौलिया देते लड़के को दिया था पीछे, तौलिया दिया था ना साफ करने के लिए। भविष्य में भी हमारी संस्कृति समाज के निर्माण क्या हालचाल, आपकी मदद क्या हालचाल है, रहेगी। क्या हो गया, बैठ लो। इसमें तो फूल बहुत से एक कड़ी गुरु महाराज के भंडारे के कार्यक्रम में आप सभी लोग आइएगा। जय गुरुदेव। महाराज जी की गाड़ी, महाराज जी का गमछा। और यार यहाँ कहीं मार्केट पड़े अपने कपड़ा प्रेस करवा दो यार। करते हैं प्रेस करवाना दूल्हे काट दो। यहाँ तो आगे पड़ेंगे। आप लिए जाना। कितने लगते हैं? 5 रुपए लगता है ना एक सेट के? एक सेट के 20 रुपये। तो यार 5 का जमाना चला गया। जमाना चला गया। 10 क्यों? रुपए लगता है। कहाँ 10 कहाँ लगता है? अरे 25 रुपया लाई प्रेस कहाँ पे? मेरे मतलब मथुरा यार 400 किलोमीटर दूर है। क्यों भाई? तो दूरी को तो समझो कितना किराया लगेगा एक हो जाए तो बताना यार कहीं। कहीं हो जाए आगे जहाँ पड़ा होगा वहाँ पता करेंगे। करवा देना। रखिए 5 दिन तो बल्लू है नहीं, उससे करवा लेते। बल्लू कोई है नहीं, बल्लू है आए नहीं अभी। बल्लू चले गए। कहाँ चले गए? बल्लू आइन के चक्कर में बल्लू खराब है। बल्लू गुरु यही गए ना। अच्छा तो समझते नहीं। अरे यार तेरी दर्शन कर ली चढ़ाब ना यार, हल्ला सब चावल लेके चढ़ जाएगा। आधा गाड़ी चलो भाई चलाएंगे, आधा तो नहीं नहीं बाढ़ में क्या यार। चलो गाड़ी हाथ में रखा करा। नारियल पानी जय जय क्या हो गया? जहाँ साहब कैसे कड़े घूम रहे? जहाँ साहब के शरीर में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है शरीर में। हाँ केला खाए होंगे। हाँ हाँ थोड़ा दर्द रहता है, केला खाने के बाद दर्द और बढ़ जाता है। अच्छा कोई दर्द अगर शरीर में है 2 केला आप खा लीजिए, दर्द बढ़ जाएगा। अच्छा ऐसा भी सिस्टम है। हाँ हमें कड़ोरे घूम रहे हैं। व्रत है व्रत। तो व्रत रहे क्यों रहे? व्रत क्यों रह रहे हैं जब शरीर नहीं साथ दे रहा है? हाँ नहीं रहना चाहिए। खा पिए मगन रहो।
थोड़ा उठा के लिया करे कभी कभी हैंडल को इतना, तो 2 लड़कियां तो कितना बढ़िया उठा के ऊपर से लेते हैं, हैं? पर ये उतना ही छोटा सा लेके उसी में घुचल घुचल किए रहते हैं। तो मैं इतना बड़ा स्टैंड इसीलिए तो ला के दिया है कि तुम ऊपर तक उठा के ऊपर से नीचे लो, कभी बराबर में लो, कभी वैसे लो, बस एक लाइन लेंथ पकड़े रहते उसी पे लेते रहते, समझे कि नहीं? तुमको बता दो कि ऊपर से भी कभी कभी उठा के, जैसे वो लड़के उठा के लेते हैं, उससे बड़ा बढ़िया वीडियो आती है जी। हाँ, ऊपर से जब अच्छी वीडियो आती है। बंद कर दो, क्या बंद करवा दो संतू।